नहीं मानी जाती है। और अपने विशेषता लगाई। यद्यपि आपने एक सूत्र पढ़ा कि आज्ञा गुरुणाम ह्या अविचारणीय, आपने अधारी के माध्यम से पढ़ा था, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी विनय विचार करिए शुभ जानिए, पर इनकी भी आज्ञा नहीं मानी जाती। और नहीं मानी गई, और किसने नहीं मानी? तो प्रहलाद, बलि, भरत, भीषण, इन्होंने नहीं मानी। तो क्या इनको कोई दोष लगा? नहीं लगा। आज्ञा नहीं मानी जाती, आज्ञा भर नहीं मानी जाती। इन व्यक्तियों को नहीं माना जाता। कौन व्यक्ति? चाहे वो गुरु हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, लेकिन इनको नहीं माना जाता। किनको? जो परमात्मा के विरोध में सिखावे, परमात्मा के विरोध में जाने को कहे। जैसे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप कह रहा था कि नारायण को संसार का पिता मान रहे हो तुम, न मानो इसको भगवान, न मानो मैं ही भगवान हूं। तो क्या है, नारायण के विरोध में प्रहलाद को खड़ा कर। प्रहलाद ने नहीं बात मानी। आज भगत शिरोमण भी प्रहलाद। क्यों? क्योंकि नियम एक और है महाराज। मैं तो सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं, सिद्धांत पढ़ता हूं। तजियता ही कोटि बैरी सम, और यद्यपि परम स्नेही। कितना भी बड़ा अपना न हो, कितना भी अपना स्नेही न हो, पर तजियता ही उसका त्याग कर दो। कौन? जाके प्रिय नारायण वैदेही, जो परमात्मा से विरोध करता है, जो परमात्मा को प्रिय नहीं है, जिसको परमात्मा। तो अब यहां आज्ञा गुरु की मानी गई है, तो जिस गुरु की आज्ञा मानी गई है, क्या वो परमात्मा के विरोध में है? आपने जो बात रखी, तो अब ये यहां से प्रारंभ हो रही है। अभी तक आपकी बात मैंने कहा, सुनि गुरु वचन चरण सुनावा, और हर्ष विषाद न कछु उर आवा। तो क्या ऐसे गुरु जी की आज्ञा त्याग है? वो गुरु कौन है? महामुनि विश्वामित्र जी। तो क्या इनकी आज्ञा नहीं माननी चाहिए? क्या ये परमात्मा के विरोध में है? ना। अगर भक्त कहता है कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, और बरबस ब्रह्म है सुख ही मन त्यागा, ये ब्रह्म है जो निगमे नेति कही गावा, और उभाए भैसे भरी की सोई आवा। तो गुरु जी ने ये नहीं कहा कि ना ये ब्रह्म नहीं, मैं ब्रह्म हूं। उन्होंने क्या कहा? कहा मुनि सत्य कहे वो नृपे नीता, अब बचन तुम्हारे न होही। तो अभी ये उस स्थान में नहीं है कि इनकी आज्ञा त्याग हो जाए, इनकी आज्ञा मान हो जाए। दूसरी बात महाराज, आपने कहा विरोध सातबाहु का हमने किया था, आपने किया था विरोध सातबाहु का। तो जीवन में आवश्यक नहीं है कि अगर आपने एक बार सही किया तो बार बार सही करो, क्योंकि आपने कहा था। जरूरी नहीं तो व्यक्ति जीवन में धर्म कर रहा है तो वो आगे अधर्म नहीं कर सकता। आपके कहे हुए शब्द लगा बाबा आप खोलो। आपने कहा था कि आवश्यक नहीं है, जिसने जीवन में धर्म ही धर्म किए हैं वो अधर्म नहीं कर सकता है। जो अच्छा कर रहा है वो अनुचित नहीं कर सकता। तो अगर आपने अपने जीवन में सहस्रबाहु को शत्रु सही चुना, तो कोई जरूरी नहीं कि धनुष तोड़ने वाला भी आपका शत्रु। नहीं, एक बार आपने सही की पहचान कर लिया, सहस्रबाहु को मार दिया, ठीक किया, जरूरी थोड़ा है कि धनुष तोड़ने वाले से लड़ने को तैयार होती है भी सही हो। ये सही नहीं है, क्योंकि जब सहस्रबाहु को आपने मारा था तो किसी ने इस बात को लेकर के विरोध नहीं किया। जब सहस्रबाहु को आपने मारा था तो किसी ने विरोध नहीं किया था। जब सहस्रबाहु ने कर्म किया था तो किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने उसका समर्थन नहीं किया था। जब सहस्रबाहु ने कर्म किया था तो किसी ने उसका समर्थन नहीं किया था। इसीलिए जब आपने सहस्रबाहु को मारा
तो आपका किसी ने विरोध नहीं किया। पर यहाँ जब धनुष तोड़ा गया है तो धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में सब लोग खड़े हो गए हैं। एक तरफ से जहां तक दृष्टि जाएगी तो धनुष तोड़ने वाले का समर्थक ही मिलेगा, और जो भी धनुष तोड़ने वाले का समर्थक होगा वो अच्छा व्यक्ति होगा। और मैं बता रहा हूं कौन से हैं। पूरे नर नारी ये सुभागे सूची क्षमता और धारा में शीले ज्ञानी गुणवंता, जिस कार्य के प्रशंसक ऐसे लोग हैं, जिस व्यक्ति के समर्थक ऐसे लोग हैं, आप उस कार्य को अनुचित कैसे कह रहे हैं? कभी कभी राजकुमार स्वार्थ में भी, कभी कभी अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम है, हमारा स्नेह है, तो भले ही वो अनुचित है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ में हमारा प्रेम है तो हम उसके साथ में खड़े हो जाते हैं, उस व्यक्ति का पक्ष लेने लगते हैं। ये जानते हैं कि अमुक व्यक्ति ने अन्याय किया है, अमुक व्यक्ति के द्वारा अधर्म किया गया है। राजकुमार लक्ष्मण कहता है कि जिसने धनुष का खंडन किया है उसकी सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। तो जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं ये मिथिला के वासी या जितने भी लोग, तो ये आवश्यक है क्या? उस धनुष तोड़ने वाले के प्रति उनका प्रेम भी हो सकता है। लक्ष्मण कहता है ब्यास जी, कि पूर्ण नारी सुभागो सुची संता और धारा मुसीर ज्ञानी गुणवंता। ऐसे ऐसे लोग, लक्ष्मण कैसे कह रहा है, ऐसे ऐसे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, थोड़ा समर्थन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? ये हमारे अमित शुक्ला जी जनक अभिनेता, इनकी ओर से 51 मुद्राएं पूज्य प्रस्थान जो लक्ष्मण जी के चरणों प्रदान किए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? पुण्य नारी, क्योंकि ये पुण्य नारी यही लालसा मगन सब लोग, जब उसको देखा यही लालसा मगन सब लोग, बरसावरो जानकी जोगू, बर जानकी यह बर आई, ऐसे लोगों की सोच बन गई। तो धनुष तोड़ने वाले की जो प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं बेटा, केवल इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि मिथिलावासी जानते हैं कि सीता को मनवांछित वर मिल गया है। सीता ने जिस वर का वरण किया वो वर मिल गया, वो सांवरा वर मिल गया, और माता पार्वती का जो वरदान था वो वरदान भी सार्थक हो गया। इसलिए भी ये सभी प्रसन्न है। माता पार्वती के द्वारा जो वरदान दिया गया, सुनिश्चित आशीषो हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी। तो जब वो कामना पूर्ण हो गई तो प्रसन्न हो गए, उसकी प्रशंसा करने लगे, सुखी हो गए। और रही बात ब्रह्मा की, लक्ष्मण कहता है ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसा ही तेहि आशीषा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कलंक लग जाए, किसी माध्यम से किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कलंक लग जाए और वो कलंक हट जाए तो व्यक्ति प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? तो ब्रह्मा के ऊपर भी बेटा राजकुमार कलंक लग रहे थे, आरोप लग रहे थे। क्या आरोप लग रहे थे? मिथिलावासी आरोप लगा रहे थे कि भूपू सयान सकल सिरागी सखी विधि गति कछु जात न जानी।
नारियां कह रही है कि सखी ये विधाता की गति कुछ समझ में नहीं आ रही। मिथिला की नारियां भी विधाता के ऊपर आरोप लगा रही है। मिथिला का राजा भी, राजा जनक भी विधाता के ऊपर आरोप लगा रहा है। पावन हारु बिरंची जनु रच्यु न धनु दमनी। जब इतने सारे लोग विधाता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो विधाता केवल इसलिए प्रसन्न है राजकुमार कि धनुष टूट गया है तो आरोप तो समाप्त हो गए। जो कलंक लग रहा था वो कलंक तो समाप्त हो गए। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि कर्म की प्रधानता है, विधाता कर्म का फल देता है। तो अगर विधाता कर्म का फल देता है तो तुम्हारे गुरु बाबा को सोच लेना चाहिए कि जो राक्षस उनके यज्ञ में विध्वंस कर रहे हैं, जो राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, तो उन राक्षसों को विधाता फल देगा। काहे को पहुंचे थे दशरथ के यहाँ तुम दोनों राजकुमारों को मांगने के लिए क्यों पहुंचे थे? तुम्हें याचन करने के लिए वहां राजकुमार लक्ष्मण तुम्हारे भैया ही सोच लेते कि तारका ने अपराध किया है, तारका ने अपराध किया है तो विधाता फल देगा। तुम्हारे भैया ने तारका को क्यों मारा? अगर सब कुछ ऐसा सोच लिया जाए तो ऐसा नहीं होता राजकुमार। अगर ऐसा होता सब कुछ अगर विधाता के ऊपर निर्भर कर दिया जाएगा तो काम चलने वाला नहीं है। संसार में अपराध बढ़ जाएंगे। अगर अपराधी को अपराध का दंड नहीं दिया जाएगा राजकुमार तो अपराध बढ़ जाएंगे। और तुम सिद्धांत कहते हो काम न कुकर्म सुख दुख का दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्मों का फल मिला करता है। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति तो जग जाने जोगो। तो कर्म कोई करता है उसका दंड किसी को मिलता है, और करे अपराध को। तो इस सिद्धांत का तुम्हारे मैं खंडन करता हूं। इस सिद्धांत को मैं स्वीकार नहीं करता। मैं अपनी वाणी को यही विराम दे देता हूं। देखिए महाराज, मैं खंडन करता हूं इतने से नहीं बन जाएगा। मैं खंडन करता हूं इतने से नहीं बन जाएगा। खंडन हो तब बने। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानन जोग। ये पढ़ रहे हो आप तो क्या इसको माना? इसको किसी ने माना? और करे अपराध को और पाओ फल भोग, तो क्या इस बात को किसी ने मान्यता दिया? किसी ने नहीं मान्यता दिया। जहां भी आप पढ़ोगे तो यही मिलेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यहां पढ़ोगे तो कर्म प्रधान विश्व कर रखा जो जिस करे ये नहीं मिलेगा कि और करे अपराध को और पाओ फल। क्योंकि जिसने ये कहा है उसने खुद ही नहीं इस बात को माना। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, जिन्होंने ये कहा उन्होंने खुद ही नहीं इस बात को माना। और अगर माना होता तो इस बात के बाद ये न कहते कि शुभ और अशुभ कर्म करना। कहा तो कि और करे अपराध को और पाओ फल भोग, पर तुरंत कहना पड़ा कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देत फल हृदय। ये बात तुम्हारे बाप ही कह रहे हैं बेटा। अब ये आप न बताओ, इसलिए कि जो सुनने वाले हैं उनको ये मालूम है कि किन्होंने कहा है, और हम कह रहे हैं तो हमें तो मालूम हो गई बोल रहे। तो जो छिपा है वो छिपा रहेगा और प्रमाण भी मिल जाएगा। इससे अच्छा क्या है? और हमारे पिताजी कह रहे हैं तो कह रहे, पर जो उसको समझिए पहले। जिन्होंने कहा कि और करे अपराध को और पाओ फल भोग, और फिर तुरंत कह रहे हैं कि शुभ और